मायावती पीड़ितों की रहनुमा थी, इसलिए पीड़ित उन्हें अपना मानते हैं। और मायावती जी का वो खौफ था कि अगर जनता दरबार में एक एप्लीकेशन पहुंच गई है तो एप्लीकेशन लखनऊ जाती थी और अधिकारी सहारनपुर तक का कड़क हो जाता था। तो ये खौफ होना चाहिए। तो अब क्यों नहीं होता है ऐसा काम अधिकारियों के द्वारा? अब इसलिए नहीं होता कि सत्ता गलत लोगों के हाथ में है। इस बार हो सकता है कोई दलित प्रधानमंत्री भी बन जाए। कौन लगता है चेहरा? ये खड़गे हो सकते हैं, लगता है आपको? मैं नु करा दलित होना चाहिए, कोई भी हो, मैं क्या मना कर रहा हूँ भाई। अगर कोई देश का दलित प्रधानमंत्री इस बार बने तो सबसे पहले ताऊ उसको धन्यवाद देगा। तो अठावले भी दलित हैं सर? हैं? अठावले, रामदास अठावले। अरे वो तो बीजेपी का पिल्ला है। और चिराग पासवान हैं? वो बीजेपी का पिल्ला है। सच्चाई बताता हूँ मैं, क्योंकि जो आदमी बीजेपी के साथ जाएगा वो संविधान विरोधी होगा, वो संविधान को बेच रहा है। क्योंकि मुझे उस दिन से इतनी ज़्यादा नफरत है जब प्रधानमंत्री के सलाहकार के अध्यक्ष ने कहा है कि देश में संविधान बदलने का समय आ गया है। तो संविधान बदलने का नहीं, इस देश में नोट बदलने का नहीं, इस देश में नाम बदलने का नहीं, देश में समय आ गया है कि इस मोदी को बदलने का समय आ गया है। बहन जी को डरा सकता है लगता है आपको? हाँ, वो देखिए आज की तारीख में सब पार्टी डरी हुई है, बहन जी नहीं, सारी डरी हुई है। सबको ईडी और सीबीआई के नोटिस और जेल भेजना, और बहन जी के भाई हैं शायद, वो आनंद है, क्या नाम है उनका, उनकी फाइल जो है अमित शाह की टेबल पर रखी है। और वो अमित शाह नहीं चाहते कि बसपा इधर मिले इंडिया में, और उसमें वो जाना नहीं चाहती मोदी के साथ। जी आपको पता होना चाहिए, बहन जी ने सरकार गिराई थी अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से। देखिए वो ज़माना बदल चुका है। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी में और मोदी की बीजेपी में धरती आसमान का अंतर है। वो कहते थे कि मैं अगर वोट खरीदनी पड़े तो ऐसी वोट को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। ये अटल बिहारी वाजपेयी के थे। और ये कहते हैं कि चाहे एक खोखे की जगह 5 खोखे देने पड़े, विधायक को ऐसे ही तोड़ लेते हैं हम, सरकार ऐसे ही गिरा देते हैं हम। तो अंतर है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दलों से मिलकर बनी थी। आप कह रहे कि वो वोट नहीं खरीद सकते? नहीं, देखिए वो गठबंधन था, एक वोट से जो गिरी थी। क्या मायावती जी से वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, मायावती जी ने नहीं किया। हो सकता है इनका अपना कोई उसमें क्या बोलते हैं अहम हो और उसका अपना अहम हो, ये तो वो लोग जानेंगे। ये राजनीति है, मायावती जी जाने या उस समय जाने। अच्छा, वो समय निकल चुका, आप उस समय को अब मत दोहराओ। आज कितने नेताओं को सीबीआई ईडी से डरा रखा है, कैसे उनकी संपत्ति, एक बार तुम्हें जेल भेज दें आप बिल्कुल निर्दोष हैं। अगर ईडी ने आपको जेल भेज दिया तो 1 साल तो आप जेल के अंदर रहोगे और चुनाव खत्म हो जाएंगे। क्लीन चिट मिल चुकी है बहन जी को सभी मामलों में, आपको पता होना चाहिए। अरे दोबारा खोलने में कितनी देर लगती है भैया? जब सामने राक्षस खड़ा हो तो थोड़ा संभल कर खेलना चाहिए, और वही काम मायावती जी कर रही हैं, संभल कर खेल रही हैं। लोग कहते हैं कि बहन जी बहुत समझी हुई खिलाड़ी हैं राजनीति। बिल्कुल राजनीति की, देखिए क्यों नहीं होंगी, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो वो समझदार नहीं है? वो हर चीज़ को नापती हैं, तोलती हैं, तब बोलती हैं। समझदार हैं, किसने मना किया है? और जो उनको ना समझता है वो सबसे बड़ा अनाड़ी है। लोग कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये लोग कौन है जो आरोप लगाते हैं बहन जी पर? देखिए हम लोग, ये तो राजनीतिक के माध्यम से कोई किसी को कुछ भी कह देता है। सच्चाई ये है कि वो अपनी उनकी एक राजनीतिक पार्टी है, और वो उसकी बहुजन समाज पार्टी है, और उसकी वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सच्चाई है। ताऊ जी आपसे बड़ा सवाल है, लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी, तो ए टीम कौन है फिर? ए टीम कौन है फिर बीजेपी की? बीजेपी वो तो है ही पार्टी। बस, तो वो अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी है, अन्य पार्टी अपनी अपनी है। ये सब कहने की बात होती है किसी को भी। कोई किसी को कह देता है, बीजेपी वाले कहते हैं मायावती इंडिया की बी टीम है, तो इसका मतलब मायावती जी एक ऐसी होगी जिसे कोई भी रुड़का ले। ये गलत सोच है लोगों की। सत्यता ये है कि सब राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना वजूद है, और जिसके पास जितना वोट है उसका उतना वजूद है।
हरेंद्र जी, देश में 2 गठबंधन बन गए हैं, इंडिया और एनडीए, लेकिन तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है बीएसपी, वो इन दोनों गठबंधनों में नहीं आई है। क्या लगता है बसपा को लेकर, क्या सोचते हैं आप? अभी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उसको डरा रखा है, ईडी सीबीआई से डरा रखा है। कुछ दिन आप इंतजार करो, वो खुशखबरी भी आपको मिलेगी कि जब मायावती जी इंडिया के साथ होंगे। लेकिन बहन जी अम्बेडकरवादी नेता हैं, मिशन चलाती हैं बाबा साहब के नाम पर, उसके बावजूद उन पर आरोप लगते हैं। बिल्कुल, एक आरोप तो मैं लगा सकता हूँ कि 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, शासन अच्छा चला, 3 बार वो अल्पमत में थी, तो तीनों बार उन्होंने जनता दरबार लगाया। मैं स्वयं गया 3 बार मिलने, मिल के आया, अच्छा लगता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कोई मुख्यमंत्री है। और जब चौथी बार वो पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी, तब शायद उनके अंदर उस समय अहंकार था कि उन्होंने जनता से मिलना छोड़ दिया था, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यही उनकी हार का कारण था कि क्योंकि यहाँ SC ST OBC पर ज़्यादा अत्याचार होते हैं, और उन्हीं की नुमाइंदगी वो कर रही थी, और जब उनकी नुमाइंदगी करते करते उन्होंने उनसे मिलना बंद कर दिया, तो वो कहाँ जाए। अच्छा, तो ये था। योगी जी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो कितने पीड़ितों से जाकर मिल रहे हैं आज? कितने पीड़ितों से जाकर मिलते हैं? वो पीड़ितों के क्या बोलते हैं, पीड़ितों के रहनुमा कहाँ है वो? किसने कहा वो पीड़ितों के रहनुमा? मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाता, लेकिन जब मुख्यमंत्री अपने घर पे भी मिलना छोड़ दे, वो गलत हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ताऊ जी, एक घटना, और मैं नहीं, सुनिए, मैं 1 मिनट पहले मेरे एक घटना हुई थी गौतम बुद्ध नगर के रबूपुरा में। एक विकलांग महिला के साथ में रेप किया गया था बीएसपी सरकार में। डीजीपी खुद आए थे, हेलीकॉप्टर उतरा था, मैं खुद वहाँ रिपोर्टिंग करने गया था, सारे के सारे आरोपी अरेस्ट हुए थे और मुआवजा दिया गया था ऑन द स्पॉट। ये होता था बीएसपी की सरकार में, खुद डीजीपी चल करके आते हैं। अब कितने डीजीपी आ रहे हैं पीड़ितों के पास में, जो बलात्कार पीड़िता हैं या जो कोई भी नहीं आ रहा, लोग हैं, कोई भी नहीं आ रहा। तो बहन जी की सरकार में इतनी कमी क्यों निकाल देते हैं लोग? मैंने अब यार एक चीज़ तो बताओ, जब मैं तुम में कमी नहीं निकालूंगा तो जनता को कैसे अपनी तरफ करूंगा? तो तुम में कमी तो निकालूंगा। ये राजनेताओं का काम होता है। एक राजनेता दूसरे राजनेता की बुराई करेगा, तभी तो जनता में अपने आप को अच्छा बताएगा। ये जनता को देखना है। और मैंने आपको एक सत्यता बताई थी, मैंने ये विरोध नहीं है, ये सत्यता है कि अगर राजा प्रजा से मिलना छोड़ देगा, वो कोई भी हो, मायावती जी नहीं, कोई भी हो, तो जनता उससे दूर होती चली जाती है। जनता चाहती है कि राजा हमारे नज़दीक रहे। नज़दीक का मतलब ये ना मेरे घर आए, नज़दीक का मतलब ये होता है कि हम जब लखनऊ जाएं तो राजा का दरबार सजा हो और हम अपनी फरियाद पहुंचा दें। तो इसे कहते हैं, जैसे जनता दरबार लगाते हैं, उसे जो कहते हैं। तो वो फरियाद अगर वहाँ पहुँच जाए, चाहे उसका काम हो या ना हो, उसके दिल को तसल्ली हो जाती है कि मैं अपनी फरियाद राजा तक छोड़ के आया हूँ। बसपा तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बावजूद इंडिया और एनडीए ने इनवाइट नहीं किया बीएसपी को, या खुद गए नहीं है? ये अंदरूनी बात आपको बता दूं कि इनकी आपस में बातें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, और आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी मिलेगी। आप देखते रहना, ये देश की जनता को एक खुशखबरी मिलेगी कि मायावती जी इंडिया में आ चुकी है। अच्छा, कुछ शर्तें मानी जाएंगी लग रहा है आपको? शर्तें मानना ना मानना ये उनका काम है। मैंने आपको बता दिया कि जब चुनाव होंगे तो मायावती जी इंडिया के साथ होंगी, ये आप लिख लें। जब मेरा संविधान ही ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, बता? तो मैं अपना संविधान बेचने के लिए, अपना संविधान ख़त्म करने के लिए, अपना लोकतंत्र बेचने के लिए क्या मैं बीजेपी में को वोट दूंगा? तो ये मायावती जी 4 बार की प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष हैं। क्या इतनी बात उन्हें समझ में नहीं आती? हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है वो। चुनाव से पहले ही जाएंगी, क्योंकि देश की जनता इस बार तीसरी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। सरप्राइज है, 17 का इंतजार कीजिए, एक बहुत बड़ी खबर आपको मिलेगी। ये मानते हैं आप? मैं मानता नहीं, मैंने तो आप सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ यही कि डाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दलित
प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम जो है ठीक है, 17 तारीख का इंतजार कीजिए। मैंने उसमें लिखा है, जिसको भी जो भी सूझ रहा हो कमेंट में भेजते रहे, पता तो तभी चलेगा। आप भी आइडिया लगाओ, मतलब फर्जी आइडिया नहीं लगाना। अब आप सोचो, कुछ बड़ा दिमाग पर दो। 17 तारीख एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आएगी और देखना। हरिंदर जी, बड़ा सवाल ये है, क्या देश में जो इंडिया गठबंधन बना है ये किसी दलित व्यक्ति को उम्मीदवार घोषित कर सकता है पीएम पद के लिए? क्यों? दलित को इस देश के नागरिक नहीं है। दलित इस देश में मुख्यमंत्री नहीं रही, दलित इस देश में राष्ट्रपति नहीं रहे, तो दलित प्रधानमंत्री बनने में कौन सी आफत है? बन सकता है। स्वीकार करेगा देश? क्यों नहीं करेगा? वोट कौन देगा? देश ही तो देगा वोट। हाँ, कुछ नाकारा लोगों को ना हो स्वीकार्य। अब मुट्ठी भर लोगों के चक्कर में हम अपनी सर की टोकरी थोड़ा ही गिरा सकते हैं। तो ये तो दलितों को, SC ST OBC, ये जिस दिन एक हो जाएं, मैं लिख लो, SC ST OBC और माइनॉरिटी जिस दिन एक हो जाएंगे, प्रधानमंत्री इनका ही होगा। तीसरा कोई आ नहीं सकता, दूसरा कोई आ नहीं सकता। और इस बार बड़े बड़े सरप्राइज इस देश को